सालों की मेहनत के बाद एक कंपनी प्रॉफिटेबल जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक फाउंडर क्यों अपने कंपनी का पार्ट यानी कि इक्विटी किसी और को देता है? तो आज मैं इस वीडियो में यही शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों एक फाउंडर अपने कंपनी की इक्विटी देता है, और इससे भी बड़ी चीज ये है कि क्यों उसको शार्क टैंक पे ही आना है। वो चाहे तो बाहर से कहीं और से भी इक्विटी दे सकता है और कंपनी में फंडिंग ला सकता है। इसके पहले अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से पैसे कमाना सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि फंडिंग कैसे वर्क करता है। देखो, आज के प्रॉफिट और फ्यूचर प्लान के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन लिया जाता है और उसके ही हिसाब से अ पार्ट ऑफ इक्विटी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का वैल्यूएशन 2 करोड़ है और शार्क ने डील क्रैक किया है फॉर 10% इक्विटी एट 20 लाख। इसका मतलब ये है कि अभी इस कंपनी की 10% हिस्सेदारी उस शार्क को मिलेगी। तो बस इसी तरीके से वर्क होता है फंडिंग। तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों लोग शार्क टैंक पे आके फंडिंग लेना चाहते हैं। नंबर 1, एक्सपर्टीज। ये सारे शार्क्स किसी ना किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि अमन गुप्ता बोर्ड कंपनी के फाउंडर है, अनुपम मित्तल शादी.com, मकान.com, पीपल ग्रुप और मौज के फाउंडर है, नमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर है, पीयूष बंसल लेंसकार्ट के और अमित जैन कार देखो के फाउंडर सीईओ है। ये सारी इंडिया की टॉप कंपनीज है और ये सारे शार्क्स पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स है। देखो, वेरियस कंपनीज चाहे तो लोन लेके इंटरेस्ट में भी डील कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा इक्विटी ही डील करते हैं, क्योंकि इक्विटी देने का मतलब नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस कंपनी, और इसका मतलब ये है कि आगे कंपनी को ग्रो करने के लिए ये शार्क्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसीलिए जब कंपनी फंडिंग उठाती है तो वो सिर्फ ये नहीं देखती है कि उनको कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन वो ये भी देखती है कि उनको किसके पास से पैसा मिल रहा है। और जब शार्क जानते हैं कि इनका पैसा लगा है और इनको इक्विटी मिल रहा है, तो वो पूरे ध्यान से कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, और जितना ज्यादा उनको इक्विटी मिलता है उतना वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए इन टॉप शार्क्स के कंपनी में आने के बाद कंपनी की ग्रोथ 10x हो जाती है। नंबर 2, कॉन्टैक्ट्स एंड लिंक्स। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो भी शार्क्स है ये सब इंडिया के टॉप कंपनीज के फाउंडर्स है। तो जस्ट इमेजिन करो कि इनके कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स कैसे होंगे। कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन शार्क्स के आने के बाद इनके कॉन्टैक्ट के वजह से कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। इसीलिए कंपनीज ऐसे शार्क से जुड़ना चाहते हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हो। नंबर 3, मार्केटिंग। आप देखोगे कि शार्क टैंक इंडिया पे कुछ कंपनीज ऐसे आते हैं कि वो इतना हाई वैल्यूएशन देते हैं कि शार्क मनाही कर दे। वो बेसिकली इसलिए आते हैं ताकि वो शार्क टैंक इंडिया के माध्यम से अपने कंपनी की मार्केटिंग कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि शार्क टैंक इंडिया के व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है, और वो अगर किसी और या फिर ट्रेडिशनल वे से भी मार्केटिंग करना चाहे या किसी और तरीके से भी, फिर भी शार्क टैंक इंडिया से उनको रीच बहुत अच्छी मिलती है। और आपने ये चीज भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो कंपनी शार्क टैंक इंडिया पे आए थे उनकी सोशल मीडिया रीच और ब्रांडिंग भी कितनी अच्छी तरीके से हुई है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हो तो मैंने 1 लाख फॉलोअर्स गेन किए हैं सिर्फ 40 डेज में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो जरूर चेक करना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और ऐसे ही बहुत सारे अर्निंग आइडियाज और बिजनेस ग्रोथ के लिए लेट्स ब्रेन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स ब्रेन इंडिया, लेट्स ग्रो टुगेदर। धन्यवाद।